Batman pull up, Batman forward, Batman pull up, Batman forward, Batman pull up, Batman forward, Batman pull up. Bam, 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 a drop. हाय गाइस, आई एम कुश और आप देख रहे हैं कुश वाइट यूट्यूब चैनल। आज जो वीडियो होगा वो है कंपैरिजन वीडियो दो कैमरा के ऊपर। एक है डीएसएलआर और एक है मिररलेस। तो डीएसएलआर कैमरा और मिररलेस कैमरा की आज कंपैरिजन करने वाला हूँ। आप बने रहिए वीडियो पे और देखते रहिए आगे की वीडियो की कंपैरिजन। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो लास्ट तक जरूर देखना और वीडियो को स्किप मत करना। तो शुरू करते हैं आज की कंपैरिजन वीडियो। पहले डीएसएलआर से स्टार्ट करते हैं। तो कंपैरिजन की पहली पॉइंट है कि लेंसेस, मेनी लेंसेस। डीएसएलआर कैमरा पे बहुत सारे लेंसेस की ऑप्शन मिल जाती है। जो लोग कैमरा यूज करते हैं, वीडियोग्राफी करते हैं, फोटोग्राफी करते हैं, वो सब लोग को पता होगा कि डीएसएलआर कैमरा पे बहुत सारे लेंसेस अवेलेबल होता है। इसी वजह से आप बहुत अच्छे अच्छे फोटो क्लिक कर सकते हो, बहुत अच्छी अच्छी वीडियो ले सकते हो लेंसेज की मदद से। और रही मिररलेस कैमरा की बात, तो मिररलेस कैमरा पे उतनी ज़्यादा लेंसेज अवेलेबल नहीं है। गुने चुने कुछ लेंसेज ही है जिस लेंसेज को लेकर आपको फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करना होगा। लेंस के मायने पे तो डीएसएलआर कैमरा थोड़ा बेटर है। और दूसरी पॉइंट है बैटरी लाइफ। जो एक कैमरा की बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है उसकी बैटरी, क्योंकि बैटरी के बिना आप जितने बड़े बड़े जितने लेंस यूज़ कर लो, जितने महंगे महंगे कैमरा यूज़ कर लो, बैटरी के बिना वो कैमरा एकदम बेकार है। इसलिए बैटरी लाइफ बहुत इम्पोर्टेंट है एक कैमरा के लिए और एक कैमरामैन के लिए। तो डीएसएलआर में जो बैटरी आते हैं वो 800 mAh की आते हैं, 1200 mAh की आता है। एक डीएसएलआर बैटरी को फुल चार्ज करने के बाद आप जब वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करते हो तो उस बैटरी बहुत देर तक चलती है, जिसकी मदद से आप बहुत देर तक बहुत सारे फोटो और बहुत अच्छे अच्छे वीडियो क्लिक कर सकते हो आपकी कैमरा से। डीएसएलआर की बैटरी इतनी देर तक इसलिए चलती है क्योंकि डीएसएलआर की जो व्यू फाइंडर होता है उस पे आप जो देखते हो वो आपकी जो ऑब्जेक्ट है कैमरा के सामने उसकी एक रिफ्लेक्शन है। उस पे कोई भी इलेक्ट्रिकल काम नहीं है, इलेक्ट्रिकल तरीकों से आपको व्यू फाइंडर पे नहीं दिखाया जाता है, वो जस्ट एक रिफ्लेक्शन है जो आपको दिखाते हैं। इस वजह से जो मिरर की जो सिस्टम है, व्यू फाइंडर के जो सिस्टम है, उस पे आपकी बैटरी खर्चा नहीं होती है। सिर्फ और सिर्फ आपकी फोटो शूट करने की, फोटो क्लिक करने के टाइम पे और आपकी स्क्रीन को और आपकी कैमरा की थोड़ी पार्ट्स को ऑन करने के लिए बैटरी खर्चा होती है। इसलिए बैटरी बहुत कम खर्चा होती है डीएसएलआर पे। और रही बात मिररलेस पे, तो उस पे भी 800-1200 बैटरी है, लेकिन उसको फुल चार्ज करने के बाद भी अगर आप उसको यूज़ करें तो डीएसएलआर से बहुत कम टाइम मिलेगा आपको वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करने के लिए, क्योंकि उस पे कोई भी मिरर नहीं रहता। मिररलेस कैमरा पे व्यू फाइंडर पे जो पिक्चर आपको दिखती है तो क्लिक करने के बाद वही ऑब्जेक्ट आपकी क्लिक होता है, क्योंकि कोई भी मिरर नहीं होता तो उस पे कोई भी रिफ्लेक्शन भी नहीं होता। आपको दिखाया जाता है एक इलेक्ट्रॉनिक तरीके से। मिररलेस कैमरा के जो सेंसर है उसके नीचे थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक सेंसर होता है जो ऑब्जेक्ट के सेंसर पे पड़ती है। उस ऑब्जेक्ट को छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक सेंसर आपको व्यू फाइंडर पे भेजता है और आप उसी पिक्चर को क्लिक करते हो। इसी वजह से ऑल टाइम आपकी जो व्यू फाइंडर है वो ऑन रहता है, आपकी कैमरा ऑन रहती है, आपकी कैमरे की एलसीडी स्क्रीन ऑन रहती है। इसी वजह से मिररलेस कैमरा की बैटरी बहुत खर्चा होता है, इसलिए आपको टाइम भी कम मिलता है। इस मायने पे तो डीएसएलआर कैमरा बेटर है। और तीसरी पॉइंट है साइज। जो कैमरा यूज़ करते हैं, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी जो भी करते हैं, उसे पता है कि डीएसएलआर की जो साइज है वो थोड़ा बड़ा है और जो वेट है वो थोड़ा हेवी होता है, क्योंकि डीएसएलआर का जो मिरर सिस्टम है और मिरर सिस्टम को पूरी करने के लिए उस पर थोड़ा पार्ट्स लगाया जाता है जिस सबको एक साथ बोलते हैं पेंटाप्रिज्म। पेंटाप्रिज्म की जो मैकेनिकल पार्ट्स है वो थोड़े बड़े हैं और उसी वजह से पेंटाप्रिज्म की वजह से ही आपकी डीएसएलआर कैमरे की वेट इतनी ज़्यादा होती है और उसकी साइज थोड़ा बड़ी होती है, क्योंकि पार्ट्स लगाना है इसलिए साइज तो बड़ा होगा ही। जितने पार्ट्स होगा उतनी साइज बड़ी होगी और उतनी हैवी भी होगा। और मिररलेस नाम ही है मिररलेस, उस पर कोई मिरर नहीं है और मिरर
नहीं है तो मिरर को चलाता है प्रिंटेबिज्म। तो मिरर ही अगर नहीं होगा तो प्रिंटेबिज्म की तो कोई काम ही नहीं है कैमरे पे। इसीलिए वो थोड़ा लाइट वेट होता है, पॉकेट कैरी कर सकते हो आप, उसे पॉकेट कैमरा कर सकते हो, और उसकी साइज उतनी बड़ी नहीं होता। अगर आप डेली ब्लॉगर तो कहीं जाओगे फ्लाइट वगैरह तो मिररलेस कैमरा बेटर होगा आपके लिए। और चौथी पॉइंट है एक शूटर ऑप्शन। डीएसएलआर का एक ही शूटर ऑप्शन मिलता है जो है मैकेनिकल शूटर। मैकेनिकल शूटर इसलिए बोला जाता है क्योंकि उस पे जो शटर है, जो मिरर है वो ऊपर नीचे होता है, उस पे एक मैकेनिकल काम होता है, इसलिए उसको बोलता है मैकेनिकल शूटर। उस पे थोड़ा टाइम लगता है, उस पे थोड़ा में बहुत ही कम टाइम लगता है, और नॉइज आती है, थोड़ी सी साउंड आती है और थोड़ी सी वाइब्रेट होती है। फिर भी डीएसएलआर पे एक ऑप्शन है जो है साइलेंट शूटिंग, जो अवेलेबल है। डीएसएलआर की इस खामिया की वजह से डीएसएलआर के अंदर साइलेंट शूटिंग की ऑप्शन है, जो एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कभी कभी होता है कि अगर थोड़ी सी भी साउंड आए तो आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो हिल जाएगा, उसकी परफेक्ट फोटो आप नहीं ले सकते हैं। इसी वजह से साइलेंट शूटिंग का ऑप्शन डीएसएलआर पे अवेलेबल है। ये एक बहुत ही अच्छी बात है। और मिररलेस कैमरा पे मिलती है दो शूटर ऑप्शन, एक है मैकेनिकल शूटर ऑप्शन और एक है इलेक्ट्रॉनिक शूटर ऑप्शन। मैकेनिकल जो शूटर ऑप्शन है उस पे डीएसएलआर की तरह थोड़ी सी नॉइस आती है और थोड़ी सी वाइब्रेट होती है, लेकिन खास बात मिररलेस कैमरा की जो है वो है उसकी इलेक्ट्रॉनिक शूटर ऑप्शन, क्योंकि उस पर कोई मिरर नहीं होता, इसीलिए सेंसर खुली रहती है। तो आप जब एक पर शटर बटन क्लिक करते हो तो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से एक फोटो क्लिक होता है, इसीलिए उस पर कोई भी नॉइस नहीं आता। और उस पर वाइब्रेट कैसे होगा जब कोई मैकेनिकल पार्ट मूवमेंट ना करे, इसीलिए ये एक बहुत अच्छी बात है मिररलेस पे। और इस टॉपिक पे तो दोनों कैमरा ही बेटर है, क्योंकि डीएसएलआर पे थोड़ी सी खामियां है, इसलिए डीएसएलआर ने साइलेंट शूटिंग ऑप्शन दे दी। और मिररलेस पे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इस पे तो पहले से ही है, कैमरा के अंदर इनबिल्ट है ये ऑप्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है इस दोनों कैमरे के बारे में, जो है प्राइस रेंज, क्योंकि प्राइस बहुत मायने रखते हैं। डीएसएलआर का जो प्राइस है, बहुत कम बजट का जो डीएसएलआर है वो शुरू होता है 20K और 25K, इस प्राइस पॉइंट से शुरू होता है। लेकिन मिररलेस का जो प्राइस रेंज शुरू होता है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है, वो है डीएसएलआर का जो कम बजट का कैमरा आता है, जो 20K बोला 25K बोला, उसकी 3 डबल एक स्टार्टिंग मिररलेस कैमरा की आती है। यही एक मिररलेस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आपकी एक मिररलेस कैमरा की बहुत ज्यादा शौक है लेने, उसकी प्राइस देखकर आप नहीं ले सकते। अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है तो आप मिररलेस क्या बहुत महंगे कैमरा ले सकते हो। लेकिन अगर नॉर्मल यूजर हो, कि नॉर्मल वीडियो करते हो, यूट्यूबर हो, नॉर्मल फोटो क्लिक करते हो, लेकिन आपकी एक शौक है मिररलेस लेने की, तो आप नहीं ले सकते। यही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मिररलेस कैमरा की। और डीएसएलआर की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि ये 20K से स्टार्टेड होता है। अगर आप चाहो तो आप ले ही सकते हो, कोई प्रॉब्लम की। एक फ़ोन अभी के टाइम पे आता है 20K से, तो 10K 20K से एक फ़ोन आता है, इसलिए आप चाहो तो आप एक डीएसएलआर नॉर्मल लो बजट का डीएसएलआर ले सकते हो। और जो छोटी छोटी बातें हैं इन दोनों कैमरा के बारे में, इसको कोई पॉइंट में नहीं बोलूँगा, छोटी छोटी बातें मैं आपको ऐसे ही बोलूँगा कि डीएसएलआर की जो बिल्ड क्वालिटी है उस पर अब आपको दिखने के लिए मिलेगा जो प्लास्टिक और रबर की एक कॉम्बिनेशन। तो अगर आपके कैमरा की छोटी मोटी टक्कर हो गई तो कुछ भी नहीं होगा डीएसएलआर की। लेकिन अगर आप मिररलेस लेना चाहते हो, उसको आप बहुत ध्यान से रखना होगा कि अगर छोटी सी भी टक्कर हो गई, अगर आपके कैमरा को लग गई तो आपको भी लग जाएगी। और क्या लग जाएगी आपको पता है, क्योंकि उसकी प्राइस लग जाएगी। डीएसएलआर में लेंस एक्सचेंज करने के टाइम पे कुछ दिखता है सामने, वही मिरर होता है, और उसके पीछे होता है सेंसर। तो सेंसर के आगे मिरर होता है, इसीलिए जब आप लेंस को एक्सचेंज करते हो तो जो डस्ट की पार्टिकल जाती है अंदर, वो सीधा जाके मिरर पे अटक, सेंसर पे कोई भी इफेक्ट नहीं आता। अगर आपकी उंगली से अगर छोटी सी टक्कर हो गई तो वो उंगली जाके लगेगी कैमरा की मिरर के ऊपर, ना कि सेंसर के ऊपर। इस वजह से अगर आप बहुत हड़बड़ी में बहुत जल्दी लेंस चेंज कर रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उसके एक प्रोटेक्शन है। लेकिन मिररलेस के अंदर कोई मिरर ही नहीं, इसीलिए कोई मिरर ही नहीं है। तो आपको ध्यान में रखना होगा कि आप जब लेंस चेंज करते हो आपकी उंगली ना लग। मैंने बहुत सारे टॉपिक बोला है, एक क्वेश्चन ये आता है सर, जो कैमरा लेना चाहता है, जो उसके मन में एक ही क्वेश्चन आता है, जो क्वेश्चन बहुत बड़ी है कि व्हिच इज बेटर ऑप्शन।
फोटोग्राफी हो या फिर वीडियोग्राफी हो, विच इज बेटर ऑप्शन। तो मैं तो ये बोलना चाहूंगा, मुझे एक अच्छा लगेगा, आपको वो अच्छा नहीं भी लग सकता है, लेकिन मैंने जो पॉइंट बोला उस पॉइंट को आप ध्यान से देखो, उसके बाद आप खुद डिसाइड करो आपके यूज के ऊपर कौन सी कैमरा अच्छी होगी, डीएसएलआर या फिर मिररलेस। आपका चॉइस बेटर है, खुद का चॉइस हमेशा बेटर होता है। आज मैंने बहुत कुछ बोल दिया, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, और इस तरीके की टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।